ट्रेडिशनल बिजनेस कहने के लिए है, लेकिन आज भी रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं O2C और ऑयल एंड गैस का बिजनेस। एक स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। पहले O2C बिजनेस की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्यू ऑन क्यू 12% का जंप दिखा रहे हैं। आसान शब्दों में मार्केट प्राइस, सिंगापुर हब में क्रूड का प्रोक्योरमेंट और उसे प्रोसेस करके बेचने के लिए क्या मार्जिन कमा रही है कंपनीज। आमतौर पर रिलायंस इस बेंचमार्क से आउट परफॉर्म करता है। हालांकि इस बीते क्वार्टर में हुआ क्या था, कुछ सैंक्शंस टाइटन हुए थे, इंडिया ने अपनी सोर्सिंग शिफ्ट करी थी, तो देखना होगा किस हद तक प्रीमियम कमांड कर पाते हैं। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, मैंने आपकी सीन्स पे क्रैक्स रख दिए, यानी कि क्रैक स्प्रेड रख दिए हैं। डीजल का, पेट्रोल का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का मार्च महीने का साल दर साल। अदरवाइज इससे पहले एक्सपेक्टेड था कि एक सबड्यूड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन मार्च में आपको याद होगा यूरोप में कई सारी रिफाइनरीज मेंटेनेंस के लिए शटडाउन कर रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंसर्न्स बढ़ रहे थे, तो इस तरह के क्रैक्स, इस तरह के मार्जिन्स रिलायंस इस बार एंजॉय करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो पेटकेम सेगमेंट है, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स पे तो एक किलिंग बना रही होगी, लेकिन पेटकेम में एक ड्रैग हो सकता है, एक प्रेशर आ सकता है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दे दिया है, किस तरह से Q4 में प्राइसेस गिरते हुए नजर आए। लो डेंसिटी यानी कि आपके वो जो ग्रोसरी बैग्स, वो प्लास्टिक रैप्स वगैरह होते हैं। हाई डेंसिटी यानी कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो FMCG प्रोडक्ट्स, आपकी शैम्पू की बोतल्स वगैरह, और पॉलीप्रोपिलीन बेसिकली वो कार बंपर्स वगैरह में जो इस्तेमाल होता है। 10% के आसपास लो डेंसिटी में, क्योंकि ग्लोबल ओवर कैपेसिटी है, खासतौर पे चाइना के कारण। FMCG वाला पार्ट बिजनेस का रेजिलिएंट है, डिमांड ठीक ठाक है, इसलिए महज 1% का दबाव है। लेकिन ऑटोज में आपने देखा था ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, उसका इंपैक्ट इस सेगमेंट पे पड़ रहा होगा। नेट नेट इसका असर O2C का EBITDA साल दर साल 1% बढ़ रहा होगा, लेकिन Q on Q 8% गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ऑयल एंड गैस में हो क्या रहा है, KG D6 के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे। ऑयल एंड गैस का EBITDA प्लीज रखिएगा, साल दर साल 12% और Q on Q 7% का दबाव देखने को मिल सकता है। ये जेफरीज के एस्टिमेट्स हैं, तो ये वो स्टेडी क्वार्टर आप एक्सपेक्ट करिए O2C से। और ऑयल एंड गैस का पता है कि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, स्टेडी क्वार्टर यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि टेलीकॉम कारोबार है, रिटेल कारोबार है, और बहुत न्यू एज इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए। यहां पर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? हम कह लीजिए जैसे कंज्यूमर फेसिंग, तो इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आज की डेट में ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस EBITDA का 50% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस रिटेल अलग अलग समझाता हूं। रिलायंस रिटेल एक अच्छा स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि आय में 6 से 9% का जंप होगा और EBITDA मार्जिन 7.5 से 8% के आसपास आपको नजर आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करा था। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो FMCG आर्म को कोर रिटेल डिवीजन से अलग कर रहा था। वो प्रक्रिया हुई थी 1 दिसंबर से लागू। तो पिछले क्वार्टर में तो एक ही महीने का इंपैक्ट था, इस बार पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और इसलिए नंबर साल दर साल कंपेरेबल नहीं है। तो मैं एक्चुअल नंबर सिर्फ रख देता हूं स्क्रीन पे। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 84,500 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू, 7.8% का EBITDA मार्जिन, ये कंपेरेबल नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करिए, सिर्फ एक्चुअल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। ग्रोथ कहां से आ रही होगी? 7% कोर रिटेल में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा होगा, और ये कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क्स को रिकैलिब्रेट कर रही है, रिलायंस रिटेल, उसका फायदा मिल रहा होगा। लेकिन हम कीनली ट्रैक करेंगे कैसे वो क्यूकॉम को स्केल अप करने की तैयारी कर रहे हैं, रिटेल स्टोर एडिशंस के प्लान क्या है, और कमेंट्री क्या है इस कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को लेकर। रिलायंस जियो एक और कंपनी जिसका स्टेडी, एक और पार्ट ऑफ द बिजनेस कह लीजिए जिसका स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। आय में 3% Q on Q और EBITDA में 3% Q on Q का जंप एक्सपेक्टेड है। नोमुरा एस्टिमेट्स हैं, मार्जिन फ्लैट होंगे 54% पे। अच्छा, थोड़ा सा अनइवेंटफुल है जियो के लिए ये वाला क्वार्टर, क्योंकि कोई टैरिफ हाइक्स नहीं थे, और Q3 से कंपेयर कर रहे हैं हम Q on Q, तब इस बार के बिलिंग डेज 2 कम है, 2 फ्यूअर डेज है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। फिर भी आरपू में 1% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा Q on Q। पिछली बार मेरे ख्याल से थे 213 रुपए 70 पैसे पे, 216 रुपए नंबर एक्सपेक्टेशंस हैं। सब्सक्राइबर्स भी करीब 2% के आसपास इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। 2 इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज यहां पे। जियो का IPO, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है इंडिया का लार्जेस्ट एवर IPO जल्द DRHP फाइल होगा, वगैरह वगैरह।
कोई टाइमलाइंस, कोई क्लैरिटी सामने आएगी तो बाजार कीनली उसको वॉच आउट करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट जियो के लिए ट्रिगर, कोई भी टैरिफ हाइक, टैरिफ इंक्रीजेस की चर्चा हो रही हो तो उस पर नजर रखेंगे हम लोग। तो